नमस्कार दोस्तों। दुनिया में पैसे कमाने के अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग फंडे से लोग पैसे भी कमाते हैं। कोई जुआ खेल कर कमाता है तो कोई मेहनत से कमाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अय्याशी के पैसे से अय्याशी भी करते हैं और पैसे भी कमाते हैं, और गुंडे और माफिया भी हैं। तो अलग अलग रूप है पैसे कमाने के। लेकिन ये जो दो महिलाओं की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसे सुनकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। जैसे जैसे कहानी आप सुनेंगे आपको ये लगेगा कि आखिर ये महिला किस किस्म की थी। नमस्कार, मेरा नाम खुर्शीद आलम है और आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल क्राइम स्टोरी। ये जो घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ ये महाराष्ट्र की घटना है। महाराष्ट्र के कांसी मीरा थाना क्षेत्र में लगने वाले एक मीरा पार्क है और मीरा पार्क की ये घटना है। मीरा पार्क से एक व्यक्ति पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि यहाँ पर एक लावारिस लाश पड़ी हुई है। पुलिस फ़ौरन हरकत में आती है और पुलिस जो है तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पर जब देखा जाता है तो वाकई एक ऑटो चालक की लाश पड़ी हुई थी और वहाँ पर ऑटो भी खड़ी थी। पुलिस को समझने में देर नहीं लगती है और पुलिस जो है तुरंत उस लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस इस जांच में जुटती है कि ये जो ऑटो चालक है और इससे किस किस के संबंध है, कौन कौन इसको जानता है। तो ऐसे ही ये ऑटो चालक कहाँ से कहाँ चलाता है, ये सारी चीज़ें पता करता है। जिसके बाद कुछ लोग बताते हैं कि एक दूसरा ऑटो चालक था, उसका नाम बताता है कि उससे कभी न कभी उसकी अनबन हुआ करती थी और ये ऑटो जो चालक है ये काफ़ी लंबा गैंग था। तो उस व्यक्ति को पुलिस उठाती है और उससे पूछताछ करती है। वो व्यक्ति भी कुछ भी नहीं बताता। पूछती है कि जिस दिन ये मर्डर हुआ था उस रात तुम कहाँ थे। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं अपने एक कस्टमर है जो कि रोज़ाना मैं उसको क्लब हाउस छोड़ता हूँ और क्लब हाउस से फिर वापस लेकर आता हूँ, तो इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है इस मर्डर में। फिर उस महिला को बुलाया जाता है जो महिला क्लब हाउस जाया करती थी। तो वो महिला आती है, वो भी गवाही देती है कि हाँ मेरा जो है ये परमानेंट ऑटो चालक है और रोज़ाना मैं इसके साथ जो है क्लब हाउस जाया करती हूँ और वहाँ से फिर 2-2:30 बजे 3 बजे वापस आती हूँ। पुलिस महिला से पूछती है कि ये जो तुम्हें छोड़ने के लिए जाता है या फिर आता है, कभी इसके साथ तुम्हारा कोई गलत संबंध रहा है। तो महिला पहले मुकर जाती है कि नहीं, अभी तक मेरा कोई संबंध नहीं है। हाँ, पहले जो है संबंध हुआ करता था, जिसके बाद से अब जो है सबसे ये नेक इंसान है और इसी के साथ मैं जाती हूँ। बहुत सारे ऑटो चालक के साथ मैं जाती थी लेकिन वो लोग छेड़छाड़ करते थे रास्ते में, इसलिए मैं सबको छोड़कर इन्हीं के साथ जाती हूँ। पुलिस के कान खड़े होते हैं और पुलिस जो है इस जांच में भी जुट जाती है कि कहीं इस महिला से वो जो मृतक का शव मिला है उसकी भी कहीं यहाँ पर ताल्लुकात तो नहीं है, दोनों के तार तो नहीं जुड़ रहे हैं। अगर ऐसी बात होगी, तार जुड़ती होगी, तो कहीं ना कहीं ये जो दूसरा व्यक्ति जिसको पकड़ के लाया हूँ शक के आधार पर, कहीं इसी ने इसको तो नहीं मरवाया है। ये सारी तफ्तीशें चेक करती है पुलिस, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। फिर सख्ती से उस व्यक्ति से पूछा जाता है, अपने तरीके से पुलिस जो है पूछताछ करती है, तब वो व्यक्ति सारा राज उगल देता है। वो जो व्यक्ति राज उगलता है वो कहानी कुछ ऐसी थी। वो जो व्यक्ति था वो हर रात उसको छोड़ने के लिए और फिर क्लब हाउस से वापस लाने के लिए जाता था और रोज़ाना उसको पहुंचाता था। लड़की का नाम था, उस महिला का नाम था कविता। कविता को रोज़ छोड़ता और रोज़ लेकर आता। कभी कभी ऐसा होता था कि कविता जो घर पहुंचती थी 2-2:30-3 बज रहे होते थे, तो उस वक्त कहते थे उस ऑटो चालक से कि आ जाओ घर पे और कभी ड्रिंक वगैरह करते हैं या फिर चाय वाय पी लो, उसके बाद चले जाना। तो कभी कभी उसके घर पे वो चला जाया करता था। लेकिन एक रात ऐसी गुजरी, उस रात जब वो गया, वो जब महिला अपने घर ले गई तो उस घर के अंदर एक और महिला थी जिसका नाम प्रियंका था। तो कविता के साथ ये गया और उस घर में एक बहुत ही खूबसूरत, बेहद खूबसूरत लड़की जो है वो प्रियंका थी। ये जब देखता है ऑटो चालक उसको, तो ये मन ही मन में सोचने लगता है कि कहीं काश ये हमारी वाइफ होती या फिर हमारी गर्लफ्रेंड होती या फिर कम से कम एक रात हमारे साथ ये बिताती तो मज़ा आ जाता। और होता भी यही है। प्रियंका उसे बिठाती है और तीनों के लिए ड्रिंक तैयार करती है। ड्रिंक में प्रियंका ने कुछ नशीली दवाई मिला दी और कुछ सेक्स बढ़ाने वाले पावर वाली गोली मिला दी। जिसके बाद वो पीते पीते वो ऑटो चालक जो है वो धीरे धीरे बेहोशी की हालत में आ जाता है और ये प्रियंका और ये कविता दोनों अपने कपड़े जो है धीरे धीरे उतारने लगती है। जैसे जैसे कपड़े उतार रही होती है, ऑटो चालक को देख करके, ऑटो चालक जब देखता है दोनों महिलाओं को बिल्कुल नग्न अवस्था में,
उसके बाद इसके मन पर जो है वो कंट्रोल नहीं रहता और ये पकड़ लेता है उसको, और उसके बाद उसके साथ जो है सेक्स करने लगता है, गलत काम करने लगता है। गलत काम करते करते ये जो पहले तो कविता के साथ ये कर रहा था, जिसके बाद प्रियंका जो है अपने मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है उस जो गलत काम कर रहा होता है। और जब प्रियंका के साथ ये काम कर रहा होता है तो फिर कविता जो है वो मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है, और जब कविता के साथ ये कर रहा होता है तो प्रियंका अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। जिसके बाद सुबह जब होती है तो वो जो ऑटो चालक है वो रात भर नशे में था और उसके साथ भरपूर उसने जो भी करना था वो किया, रात गुजारी। और सुबह जब हुई तो वो व्यक्ति बिल्कुल नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था और महिलाएं जो वो अपना कपड़ा पहनकर फ्रेश होकर बैठी हुई थी। वो व्यक्ति कहता है कि मेरा कपड़ा किधर गया? तो वो महिलाएं कहती है और मोबाइल दिखाती है कि ये देखो रात में तुमने हम लोगों के साथ क्या क्या किया है, ये सारा करतूत मोबाइल में रिकॉर्ड है। अब तुम्हें कपड़ा उसी शर्त पर मिलेगा जब तक तुम मुझे कुछ पैसे नहीं दोगे, और जब भी मैं फ़ोन करूँगी तब तक तुमको आना पड़ेगा हमारे कमरे में। अब वो व्यक्ति सन्न रह जाता है कि आखिर कहाँ फंस गया मैं। फिर भी बात बन जाती है और वहाँ से वो कपड़े पहनकर चला जाता है। उसके बाद बार बार उसे कॉल किया जाता है और बार बार वो आता है, उसके साथ गलत काम करता है और पैसे देता है। और ये जो पहले जो लाश मिली थी उस लाश की भी वही कहानी थी, और ये लाश के साथ ही नहीं बल्कि करीब ऐसे 400 से 500 ऐसे ऑटो चालक थे जिसको ये कविता और प्रियंका ने झांसा देकर अपने घर पर बुलाया और उसके साथ गलत व्यवहार किया और वीडियो बनाई और ब्लैकमेलिंग का काम जो है वो शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि 400 से 500 ऐसे ऑटो चालक थे जो इसके जाल में फंस गए। उसी में से एक वो मृतक था जो फंस गया था। लेकिन वो जब भी कविता उसको फ़ोन करती आने के लिए या फिर पैसे मांगती तो जब तक उसके पास पैसे था वो दे रहा था, लेकिन जब पैसे उसके पास ख़त्म हो गए तब उसने कहा अब मैं पैसे नहीं दे सकता, चाहे तुम कुछ भी कर लो। इसी बात पर कविता और प्रियंका को गुस्सा आता है और गुस्से में वो दोनों उसका कत्ल कर देते हैं और वो उस लाश को उसी ऑटो के साथ ले जा कर के मीरा पार्क के पास फेंक देते हैं। और तब जा कर के ये बात जो है वो सामने आती है जब व्यक्ति फ़ोन करता है, पुलिस पहुंचती है और ये छानबीन होती है। अब पुलिस जो है उन सभी महिलाओं को, दोनों महिलाओं को ले गई थाने और वहाँ पर से उसको जेल भेज दिया गया। तो ये थी एक शर्मनाक घटना, अगर कहें तो गलत नहीं होगा, कि पैसे के लिए आखिर कितने लोगों के साथ उसने संबंध बनाए, कितने लोगों को लूटा, कितने लोगों को बर्बाद किया, कितने लोगों का घर बर्बाद किया और खुद ऐश करती रही। अब ज़रा सोचिए, 2 महिलाएं और 400 से 500 मर्द उसके साथ कितनी बार क्या क्या करते होंगे, क्या हाल होगा उस महिला का, आप ज़रा सोच सकते हैं। पैसे के लिए ये सारा काम किया जा रहा था। बाकी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे हमारी फैमिली जो है वो आगे बढ़ रही है और ये एक नया चैनल है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि 1 हफ्ते भी नहीं हुए हैं अभी इस चैनल को खोले हुए। तो आप सब ज़रूर हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं और साथ ही प्यारा सा कमेंट भी करें कि आपको किस कहानी पर, किस टॉपिक पर कहानी सुननी है। मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर कहानी लाने की और पूरी सच्चाई और रिसर्च के साथ आपको बताने की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।